हंसते और मुस्कुराते रहे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं नवाज यार। जी बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई चंद्रयान 3 के मतलब वीडियो है। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है सना अमजद और उनकी जो और टीम है और दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो जी जश्न मना रहे हैं। तो आपको जश्न दिखाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर। चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल विच इज़ सो मच बिग न्यूज़। मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं। लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है। हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है। ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फ़ायदा होता है, इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्रेट होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से हैं। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता। अभी तक तो उसने चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। इंडिया यू रॉक। एग्जैक्टली यू रॉक और बहुत लाइव शाहिद सिद्रा आमना केक खा लिए। क्या कहोगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, इंडिया की। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर। चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल विच इज़ सो मच बिग न्यूज़ फॉर अस। एशिया पहली पोजीशन ले गया। सोचें आप, मतलब हमेशा हम सोचते थे अच्छा रशिया यूएसएसआर ने ये कर दिया, यूएसएसआर ने वो कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, यूरोप ने ये कर दिया। इस दफ़ा एशिया की पहली पोजीशन आई है। गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर हैप्पी। सिद्रा क्या कहोगे, हम लोग सब बड़े अरसे से फॉलो कर रहे थे इसरो को, चंद्रयान 3 को और फाइनली वो दिन आ गया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया है, एशिया का पहला मुल्क। मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अप्रिशिएट करना बनता है कि अगर पाकिस्तान नहीं कर सका, एशिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका, तो इंडिया ने कर दिखाया। इंडिया ने अमेरिका, चाइना, रशिया तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि आपने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट्स उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट किया, आप लोगों को विश किया और जिसका हमने कह लें कि 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक इतनी बेसब्री से वेट किया और जिसमें रशिया भी कूदा मैदान में और जेलसी के फैक्टर पे वो आया, लेकिन स्टिल आप लोग डिटरमिन्ड रहे। आप लोगों ने बताया कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है और वो टाइगर इंडिया ही है।
बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद, क्या कहेंगे, बड़े अरसे से हम लोग फॉलो कर रहे थे, क्या फीलिंग थी जब आपने देखा चंद्रयान को चांद के साउथ पोल में लैंड करते हुए? बेहद खुशी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम काफ़ी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मुसलसल कंटिन्यूसली हम कनेक्टिविटी में थे कि इस टाइम हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने लैंड किया बेहद खुश हुए, क्योंकि इससे पहले हमने लूना 25 का हाल देख चुके थे। एक डर और एक खौफ था शायद ये भी क्रैश न कर जाए, लेकिन फिर से कि बहुत बड़ी सक्सेस है ये इंडिया की, जो उन्होंने एक चांद पे कदम रखा है। क्योंकि साउथ पोल में एशिया में एक जो कि एशिया में ही वो एक इंडिया है जिसने पहला वो मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे कदम नहीं रख सका। वो और तो सबसे पहला मुल्क है जिसने पानी डिस्कवर किया है। आप ये देखें कि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे उतर नहीं सका। रशिया ने कोशिश की थी लेकिन बहुत तेज़ी से गया था। शायद आपने वो मिसाल ज़रूर सुनी होगी खरगोश वाली, जहाँ पे वो खरगोश बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और कछुआ जो है वो स्लोली जा रहा होता है और कछुआ जो है वो जीत जाता है। तो ये सेम सिचुएशन आप देख सकती हैं जिसमें आप देखें कि जिसमें स्लोली गया है लेकिन वो कामयाब हो गया। उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि अगले जो 14-15 दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इंडिया ने बड़ी कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर अपना मून मिशन जो है वो लैंड कर दिया है, चंद्रयान 3। क्या कहेंगे इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पे? इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है, पहली कौम बन गया है जो चांद के साउथ पोल में गया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज सबसे बड़ा दिन है ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। हमारे लिए तो खास तौर पे भी नहीं है। हमारे लिए कैसे बड़ा दिन हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए पूरा दिन है। और उसके बाद रही बात कि उसने चांद पर लैंड कर लिया है, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन कहूँगा मैं उन्हें। मुझे भी दिल से खुशी हुई है कि इंडिया 2 दफ़ा नाकाम तजर्बा करने के बाद फाइनली तीसरी दफ़ा पहुँचेगी है। इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत करो, बार बार मेहनत करो, कामयाबी मिल ही जाती है। पहला मिशन भी उनका सक्सेसफुल था, चंद्रयान 1। मुझे याद है हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी कि पहला उन्होंने जब अपना मिशन लॉन्च किया था तो साइकिल के ऊपर चंद्रयान 1 के पार्ट लेकर गए थे। और चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद पर पानी के शवाहिद जो हैं वो तलाश कर लिए थे। दूसरा जो था वो क्रैश लैंडिंग था, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो लैंडर है वो आज भी कामयाब है, वर्क कर रहा है। नहीं, मतलब चांद पे पहुंचा तो नहीं था ना चंद्रयान 2 जो है। इस मकसद के लिए उसे लॉन्च किया गया था, चांद पे लैंड करने के लिए, वो तो हुआ नहीं है। तो जो चीज़ इस मकसद के लिए लॉन्च की गई हो वो पूरी ना हो तो वो सक्सेसफुल तो मैं तो नहीं मानता उसे सक्सेसफुल। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता। अभी तक तो उसने चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। मैं अभी इसको कामयाब मतलब अभी 50% कह लें कि कामयाब हो गया, 100% अभी नहीं हुआ। आपने वैसे मनाजिर देखे थे इसके लैंडिंग के? नहीं, लाइव मनाजिर देखे हैं। स्पेशल अपना काम छोड़ के आधा घंटा वो जी न्यूज़ की और फजूल सी एंकर की बातें सुन के कान पक गए थे मेरे। और उसकी एंकर और आगे से उसके जो रिपोर्टर थे बस बार बार एक ही बात ये वो सुन के कान पक गए। देखना मैं ये चाह रहा था, उनकी सुनता रहा मैं, देखें लाइव देखें। तो आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट को या उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए था ना, बजाय आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखते इसको। नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उनकी वेबसाइट वगैरह का। मैं तो इंडिया न्यूज़ चैनल ही देखा है। जब भी कोई इंडिया में खबर देखनी है तो उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं? यूट्यूब पे करते हैं ना, यूट्यूब पे देखा मैंने लाइव, वहाँ पे देखा तो था। उस वक्त आपके क्या तासुरात, जज्बात थे? क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है? एक सिक्स सेंस होती है ना जो बंदे को कहती है कि यार होगा नहीं होगा, तो उस वक्त माइंड में क्या चल रहा था? उस वक्त मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं। अच्छा। लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ नहीं कर रही थी तो लैंड कर जाए। बेचारों ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा ज़ाया किया है, जो अपने गरीबों पे ज़ाया लगाना चाहिए था। उनका हक खा के अगर चांद पे उसमें पहुँचने के लिए लगा दिया है तो फिर उस वक्त कम अज़ कम वो तो पूरा हो जाता ना। इसलिए मेरे दिल से दुआ नहीं कर रही थी कि वो बेचारे, अब साइंटिस्ट भी, वो बेचारा भी तो इंसान ही है ना, भले दूसरे मुल्क में हो, हमारे खिलाफ वाले कंट्री का हो, इंसान ही उसने मेहनत की है। अब फेलियर का क्या दर्द होता है वो हम भी समझ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं। फेलियर जब होती है क्या फ़ील होता है, इसलिए मैं उनके जब लाइव चेहरे देख रहा था साइंटिस्ट के टीवी पे दिखा रहे थे
तो उस टाइम यही दुआ लेकर रही थी कि ये कामयाब हो जाएं, बेचारों को भी दिली तस्कीन हो जाए, खुश हो जाए। अच्छा चले, उन्होंने तो 615 करोड़ आपके अकॉर्डिंगली वेस्ट कर दिए थे। अगर ये मिशन कामयाब ना होता तो व्हाट अबाउट 14 करोड़ का झंडा जो हमें 14 अगस्त पर लगाना था, पता नहीं लगा भी है कि नहीं लगा, क्या वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? पाकिस्तान के हालात इंडिया से ज़्यादा इस वक्त बुरे हैं, हमें इंडिया से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी IMF से कर्जा लेने के बाद हमारे हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 40 करोड़ का झंडा 14 अगस्त पर लगाएंगे बॉर्डर पर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए, और अल्लाह जाने वो लगा भी है कि नहीं लगा। नहीं, खबरें तो मैंने भी खैर सुनी थी, लगाना है 40 करोड़ का झंडा, तो लिबर्टी में लगाना था, बॉर्डर पे नहीं लगाना था। बाद में वो पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है, इस चीज़ का आइडिया तो नहीं है मुझे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के तो शुरू से ये हालात रहे हैं, पैसा IMF से हम उधार लेके तरले मिन्नतें करके उनकी हर शर्तें मान के हम उधार लेते हैं, डॉलर लेते हैं, उसके बाद वही ब्यूरोक्रेसी पे लगा देते हैं। अभी जो हमने 3 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ है, कितना उन्होंने हमें तरसाया है, नाक रगड़वाई है, इसाक डार बेचारे से क्या क्या करवाया है। एंड पे आके उसने कहा है अगर IMF मानता है तो माने, नहीं मानता तो ना माने, ये उसने कहा है। डॉलर मिलने हैं तो हमने क्या कर लिया है, ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ ऑर्डर कर ली हैं। ये तो हमारा मतलब, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। और मुकाबला करने की बात करते हैं हम इंडिया से, कैसे करें? क्या कहेंगे, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है चांद के साउथ पोल पर बड़ी कामयाबी के साथ उनका चंद्रयान 3 जो है लैंड कर गया है। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात और क्या तासुरात हैं इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? ऑब्वियसली बीइंग अ गुड नेबर जो है ना, हम उन्हें कंग्रेचुलेशन जो है ना वो कहते हैं। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली बात है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरो ने जो है ना वो रिसर्च की हुई थी और ये उनकी 3rd अटैम्प्ट थी। और ये है कि वो सक्सेसफुल हुए हैं, इससे उनके लिए जो है ना उन्होंने जितना रिसर्च पे अपनी पे जो है ना वो इन्वेस्ट किया हुआ था, ये अभी तक के लिए फ्रूटफुल हुआ है। और नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो उनको मिल गई हैं कि इससे जो है ना वो स्पेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च कर सकेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह ना करे ये कामयाब ना हो पाता, क्रैश कर जाता चंद्रयान 2 की तरह, तब पाकिस्तानियों के क्या जज्बात होते? मुझे तो लगता है आधी मार्केट यहाँ पे भंगड़े डाल रही होती, खुश हो रही होती। नहीं, सच नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच पे ज़्यादातर भंगड़े डाले जाते हैं। अदरवाइज़ इस तरह की रिसर्च पे जिसने भी जितनी ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, और इवन की इसमें नाकामी भी होती तो तब भी उनको जो है ना वो एक लेसन मिलता। अब आप ये देखें ना कि रशिया जो है ना उसकी वो एक्सपीरियंस है, उसकी जो है ना वो आई थिंक 15 ट्राई थी और उनका लूना जो है ना वो फेल हो गया है, लेकिन ये पहुंच गया है। सो ये हालांकि सब लोग कहते थे कि रशियन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है और इंडिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए चंद्रयान 3 को उसने लॉन्च किया है, जबकि मैं सबको बताती चली जाऊं कि ये इंडिया की टोटली तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी थी, अपनी रिसर्च थी और टोटल तौर पर इंडिपेंडेंट इंडिया ने ये अपना जो है मिशन भेजा था। जी एग्जैक्टली, बेसिकली जो है ना वो टेक्नोलॉजी के मामले में आप ये देख लें कि इंजीनियर्स के मामले में, इवन के सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में जो है ना वो इंडिया अब compete कर रहा है US के साथ जो है ना वो, तो आप ये तो कह नहीं सकते। और दूसरा ये कि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की हुई थी इस पे। इवन कि इसरो का नाम जो है ना वो अब ये कह लें कि उसके नासा के बाद जो है ना वो लिया जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले इतना ये वेल नॉन जो है ना वो इदारा नहीं था, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट से और उनकी मल्टीपल ट्राइज से जो है ना वो अब ये चीज़ जो है ना वो हुई है। आपको पता है कि जब इसरो ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 1, तो आज भी एक इमेज चल रहा है कि साइकिल के ऊपर वो चंद्रयान 1 के पार्ट्स को लेकर जा रहे थे। और आज आप देखें 615 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 615 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई थी। लाइक साइकिल से किस तरह इंडिया चांद पर पहुंचा। और मैं कहती हूँ टोटली तौर पर इंडिया की एफर्ट है, इंडिया की कामयाबी है कि आज उसने तमाम कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया है और अपना तिरंगा जो है वो चांद पर लहरा दिया है। ऑब्वियसली बात है, आप ये देखें ना कि ये होता है कि आप जो है ना वो आपकी पॉजिटिविटी जो है ना वो प्रिवेल करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फ़ायदा होता है, इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्रे होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से हैं। तो उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया आई थिंक उससे जो है ना वो ज़्यादा उनको अब जो है ना वो रिजल्ट जो है ना वो मिल गए हैं। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो वैसे ही हैंड टू माउथ है, उतना अर्न करता है जितना खुद को फीड कर सके, तो इतना तो हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के अच्छा जी, तो वीडियो खत्म होगी। देखें जी, सना अमजद जो है वो जो उसके साथ में सिदरा है, शायद भाई हैं, वो हमारे जो यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर है ये सना अमजद बड़े यूट्यूबर है, और ये इंडिया पे बहुत ज्यादा बात करती है और इंडिया की जो फैक्ट्स हैं वो उन पे काम करती है। इंडिया और पाकिस्तान जो जश्न है चंद्रयान जो 3 पे इंडिया जो पहुंचा है चांद पे, तो उसका जश्न मना रहे हैं। और खान भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूट्यूबर जो है वो जेलसी करते हैं, वो उनको भूख चढ़ा हुआ है। खान भाई ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुश हैं और हम दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह इनको और तरक्कियां दे। आपको पता है भाई कि भारत ही वो देश बना था जिसने ये दुनिया को बताया था कि चांद पे पानी है, मालिक मिले थे पानी के। और अब दूसरा जो साउथ पोल पे जो एशिया का एक वो कह रहे, जिस तरह कह रहे थे कि टाइगर है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि टाइगर इंडिया ही वो टाइगर है जो एशिया के पूरे एशिया को पीछे छोड़ के चांद पे चला गया, चांद पे अपना तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। तो भाई इससे और खुशी की बात क्या होगी। आप देखिए जिस तरह वो भाई थोड़ी उन्होंने नेगेटिव बात की कि आप देखेंगे चांद पे वो पहुंच तो गए हैं, सक्सेसफुल तब हो गए। भाई अगर चांद पे उनका पहुंच गया है चंद्रयान 3, तो वहां से जो मुराबात इंफॉर्मेशन वो तो उनको मिलनी है। और आप इस बात के लिए उन्होंने कुछ तस्वीरें वहां से भेज दी, उन्होंने अपने वसूल कर ली इंडिया वालों ने, वो दिखा रहे हैं मीडिया पे। जैसे कि भाई साहब ने वो मिसाल दी है कचरे और खरगोश वाली, वो रशिया का लूना भाई जो है वो इसी तरह भाई तेजी से क्या लेकिन तेजी की स्पीड की वजह से देख रहा है वो क्रैश हो गया, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इंडिया अपना संभल के अपना जो संभल के ले जा रहे थे वो कामयाब हो गए। और कामयाब ही नहीं हुए, पूरी दुनिया को उन्होंने ये बता दिया है कि यूरोपीय कंट्रीज नहीं जिनके साइंसदान जो है वो काम कर सकते हैं, या उनके जो इंजीनियर है वही एशिया में पाया जाता है। अब एशिया का इससे बहुत ज्यादा इमेज बढ़ने वाला है भाई। ये नहीं कि पाकिस्तान को छोड़ एशिया का जो भी आदमी मेहनत करेगा उसकी कदर होगी, उसको तरक्की मिलेगी। देखे ना इंडिया ने मेहनत और लगन से काम किया गया, तो उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाला है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बना दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसेस बना दी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल बना दी है, साइकिल तक बना दी है, कारें बना दी है। भाई आपको पता है इंडिया की जो आलमी मंडी में इतनी कीमत बढ़ गई कि हर मुल्क वहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है। हर लिहाज से इंडिया ग्रो कर, आईटी देख लें, तालीम देख लें, उसके अलावा आप देख लें प्रोजेक्ट देख लें, हर लिहाज से इंडिया ग्रो कर। कश्मीर सबसे बड़ा जो पाकिस्तान भारत को लेकर मसला कश्मीर। देखे पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्या करता, कुछ भी नहीं करता। आज कश्मीर के लिए भारत कुछ ना कुछ नहीं बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। हर आप पीछे देख लें इंडिपेंडेंस डे में तो हर हाथ में झंडा था भाई, ये छोटी सी बात नहीं। इधर पाकिस्तान में क्या था कि एक अपना परचम तक लेके आप बाहर नहीं जा सकते। पाकिस्तान को इतनी आजादी है अब हमें, तो भारत कश्मीर में देखे जहां पर बताया जाता है कि गोलियां चलाते ये होता है ना होता है, बिल्कुल थी ये ना बात करें आप। लेकिन हमारी जो पार्टीज हैं उनके झंडे पे भाई ये नहीं था, पार्टीज के झंडे पे पाबंदी थी। हमारा जो इस्लामी परचम है उस पे पार्टी पे झंडे के लगाने पर पाबंदी। मतलब यही है कि आप किसी को इंतखाब नहीं कर सकते, आप किसी को खुद के सपोर्ट भी नहीं कर सकते। यही नहीं नवाज भाई आप सही कह रहे हैं। इसलिए पाबंदी लगाई थी ताकि आजादी वाले दिन 14 अगस्त वाले दिन इंतशार न फैले, लोग बिल्कुल पहले गांव से निकलते इसी बार जो पीटीआई है आपको पता है, जिस तरह पीटीआई को चलो मान ले तो पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, तो वो झंडे साथ हमारे पाकिस्तान में जो है ना पीटीआई बहुत तेजी से उसने ग्रो किया है। लेकिन ये जो हमारे 100 बंदों में से तकरीबन 80% या 90% पीटीआई के सपोर्टर होंगे, 10 होंगे 20 होंगे वो होंगे नून लीग के। तो बेसिकली बाकी पीडीएम आप बोल रहे भाई सपोर्टर से नहीं होती। जब ये इलेक्शन होगा उस दिन पता चलेगा किस पार्टी के बिल्कुल अगर साफ। लेकिन हमें टॉपिक पे वापस जाना चाहिए। बेसिकली जो बेसिकली बात ये है कि सना अमजद ने ये साबित कर दिया है कि वो हम जो है हक की बात करते हैं। हक आपको पता है जो सिद्रा है वो भी एक यूट्यूबर है, वो भी इंटरव्यू देती है लोगों की, वो भी इंडिया के और पाकिस्तान के जो मुद्दे वहां पर बात करती है। तो बहुत खुशी होती है जब यार आप देखिए इंडिया को इतनी बड़ी, हम ये नहीं कि हमारे सेलिब्रेट करने से उनको कोई बहुत बड़ा उनको कोई फर्क, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको विश नहीं किया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको हमारे विश की जरूरत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू क्या है उनको दी थी क्या पाकिस्तान से लड़ने की वक्त खत्म हो गया, हम अब आगे जा रहे हैं और हमें आगे ही देखना है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उनको विश करते
तो शायद दुनिया या पाकिस्तान के लोग कुछ है नेगेटिव जो तनकीद भी करते हैं, लेकिन भाई अगर कोई मुल्क इतनी बड़ी अचीववमेंट करता है तो उनको विश करना चाहिए। लेकिन भाई लोग कहते हैं ना कि फलां इंडिया की आप तारीफ करते हैं, आप इंडिया की करते रहते हैं, लेकिन इंडिया तारीफ के काबिल है सलीम भाई, उन्होंने कोई साबित किया हुआ है, वो वो उस बात का हाथ नहीं भाई उठाया। साहब उन्होंने करके दिखाया है, इसीलिए तारीफ के काबिल है। आप कोई हाँ, चीज दुनिया बात अपनी नहीं, तरक्की हर कर चीज रहे में हैं। वो आगे हाँ, चला है, आगे आपके भाई, सब चीज से आगे इंडस्ट्री वो। की आगे, हाँ। क्रिकेट में वो आगे, खेल जो भी उठा लो उनमें वो आगे, हर चीज में वो आगे, तो आगे। फिर तारीफ क्यों नहीं बनती? भाई, मेहनत करते हैं। बात है। हम इस तरह गए जी नहीं जी ये चांद पे नहीं गए, ये हमें गलत दिखाया गया है, तो गए उन्होंने गाली खुद के से बना दिखाया दिया है है। ये वीडियो ऐसा। भाई देखिए 80 मिलियन व्यूज आने कोई आम वीडियो पे बात नहीं है, और 1.5 मिलियन फॉलोअर बढ़ जाने 1-2 घंटों में, और वो भी इसरो के पेज पे इतने व्यूज आए, तो यूट्यूब पर तक जो व्यूज पूरा YouTube फॉलो कितना बढ़ेगा। करोड़। सलीम भाई आपने नोट किया कि इंडिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? भाई इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है। बताता हूँ, इंडिया में भाई रिलीजन को अहमियत नहीं दी जाती, सही बात है। मजहब को अहमियत नहीं दी। वहाँ का हाँ। मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू एज अ नेशन काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, इसलिए देश तरक्की भक्त कर रहे होने हैं। का और वहाँ पर मुजाहिरा मुसलमान कर को रहे हैं। उनके हकूक मिल रहे हैं, ईसाई को उनके हकूक मिल रहे हैं, हिंदू को उसके हकूक मिल रहे हैं, सिख को उसके हकूक मिल रहे हैं। वहाँ पर हर मजहब के लोगों को उनके हकूक मिल रहे हैं, उनको मुकम्मल आजादी है। हाँ, और भाई दूसरी देखिए बात हमारी ये- आप कुछ पीछे चले जाते हैं, ये हमें बताया जाता है तो इंडिया में जी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ईसाइयों पे कश्मीर में जुल्म हो रहा है। मुसलमान हमको अब उस वक्त ये केबल और ये नेट वाला जो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, सोशल मीडिया तब दौर नहीं पीटीवी था। होम चलता था, तो वहाँ पर 2 या 1 घंटे का स्पेशल एक एपिसोड चल रहा है जिसमें कश्मीरियों पर जुल्म दिखाया जाता था। मतलब कि पाकिस्तान अपनी बताता रहता तो है आप कि ये हो वही रहा है, चीज वो हो हो गया, रहा है। आप तो हर सोशल बंदे के मीडिया हाथ पे में कहीं और दूसरी बात ये है सलीम भाई, दूसरी बात ये है कि उनका आपस में इत्तेफाक है, जैसे सही उनके बात है। लीडर ने कहना है नीचे वाले हमले ने वैसे ही करना है, सही बात है। बिल्कुल। और उनकी जो फौज है भाई वो भी बेहतर पाकिस्तान है। में तो आपको पता है जो 2 बिल अभी पास हुए हैं, तो हमारा जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने दस्तखत ही नहीं किए, तो उनके अमले ने खुद से ही दस्तखत कर किए जी। वो ये कौन होते हैं दस्तखत ना तो करने वाले? यही बात है यही भाई, है, पाकिस्तान में अब कोई कानून नहीं हर है। बंदा अपना कानून मनवाने की जनरल का कोशिश कानून कर रहा है। बना हुआ है। भाई हम तो दुआ करते हैं कि हमारी जो इसीलिए आर्मी है, हमारे बेहतर हमारी हालात आर्मी नहीं को हो बहुत रहे हैं। बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हमें इसीलिए ये हम पता है पीछे अगर हमारे जी। मुल्क को कोई चीज संभाल सकती है वो है हमारी आर्मी। पाक आर्मी। आर्मी। हम पाक आर्मी की इज्जत करते हैं, उनकी वजह से हाँ हम जी। सेफ हैं। भाई कोई कुछ भी कहे, हम यही कहेंगे कि पाक पाक का आर्मी चाहे तो जिंदाबाद। पाकिस्तान को भी सुधार सकती है। तो भाई इसी इसी के के साथ साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।